मैंने एक पोते की ख्वाहिश की थी, एब नॉर्मल पोते की नहीं। हाय हाय, मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। मैंने तो समझा ही नहीं कि माँ का असर बेटी में भी आएगा। अरे ये तो नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी है। हाँ, नाज़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, और ऊपर से उसकी सास उसे तलाक दिलवाना चाहती है, और शौहर ने पलट के पूछा तक नहीं है। चलो कम से कम अपनी बीवी के लिए आ जाए, अगर औलाद के लिए नहीं आ रहा, हौसला देने के लिए आ जाए। खबरदार खबरदार जो तुम उसके पास गए। मियां, आखिर वो मेरी बीवी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। अरे ऐसी हजारों बीवियां मिल जाती हैं, भूल जाओ उसे। मेरे मना करने के बावजूद वो एक पागल और अपाज के जनाजे में गई थी। ये सब उसी का नतीजा है। एक अजीब और गरीब मखलूक पैदा करके बैठ गई है माँ की तरह। अब 18 साल तक हम एक जिंदा लाश को पालेंगे। अरे मैंने एक पोते की ख्वाहिश की थी, एब नॉर्मल पोते की नहीं। हाय हाय, मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। मैंने तो समझा ही नहीं कि माँ का असर बेटी में भी आएगा। अरे ये तो नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी है। अब तुम्हारे यहाँ हमेशा एब नॉर्मल बच्चे ही पैदा होंगे। और कान खोल कर सुन लो, मैंने कोई यहाँ मासूरों का इदारा नहीं खोल रखा है, समझे तुम? जो बंदा जितना वहमी होता है ना, उतना ही उसे वहम की सजा मिलती है। रोशन ने तो हद कर दी। नाज़िया को शहीर से प्रेगनेंसी में मिलने नहीं दिया। अगर मिलने दिया होता तो ये हादसा ना होता। नाज़िया उतना ही पूरी प्रेगनेंसी शहीर के बारे में सोचती रही। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, इसीलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी बातें करने को कहते हैं। लेकिन रोशन आंटी ने पहले दिन से ही उसे टेंस कर दिया था, होनी को अनहोनी बना दिया। बहुत जुल्म है ये। एक माँ के लिए उसकी औलाद उसका दिल का टुकड़ा होती, चाहे वो काली हो या गोरी, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, ये सब बात की बात है तो वो उसकी औलाद ना, जिसे उसने जन्म दिया है। हाँ, नाज़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, और ऊपर से उसकी सास उसे तलाक दिलवाना चाहती है, और शौहर ने पलट के पूछा तक नहीं है। चलो कम से कम अपनी बीवी के लिए आ जाए, अगर औलाद के लिए नहीं आ रहा, हौसला देने के लिए आ जाए। रेहाना को ये घटिया और नीच लोग ना जाने कहाँ से मिल गए। सिर्फ दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। इंसान की शराफत, इखलाक और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। लोग देखने में कुछ और लगते हैं और अंदर से कुछ और होता है। नाज़िया की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है, और हम लोग बेबस हैं कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तुम एक हफ्ते के बाद अपनी बीवी से मिलने आए हो? जी आंटी, साफ कहूँ तो शौक ही ऐसा लगा था कि संभलने में बहुत टाइम लग गया। बेटा, इसमें उसका क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, वही बनाने वाला है, वही पैदा करने वाला है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आंटी कुछ परेशानियां, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मेरी अम्मी ने नाज़िया को मना भी किया था कि शहीर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मत देखना, पर उसने मेरी अम्मी की बात नहीं मानी, और नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर पागल ने जो कहते हैं कि बच्चों की अच्छी अच्छी और खूबसूरत तस्वीरें कमरे में लगाओ, इसी वजह से ना कि बच्चे खूबसूरत और अच्छे पैदा हों, आपने भी नाज़िया को मना नहीं किया। क्यों आंटी? अब बताएं मैं क्या करूं? मेरी अम्मी को अपने इकलौते बेटे की औलाद की कितनी ख्वाहिश थी। नाज़िया से ज्यादा सफर किया है उन्होंने, कहां कहां नहीं जाती थी ताबीज कंडे करवाने। इतना तो कोई भी माँ अपनी सगी बेटी के साथ इतना नहीं करती जितनी केयर मेरी माँ ने अपनी बहू की है। और रिजल्ट आपके सामने है। खैर, आप नाज़िया को बुलाएं। बेटा, तुम अंदर चल के ड्राइंग रूम में बैठो, अंदर आ जाओ, मैं भेजती हूँ उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको फुर्सत मिल गई?
अपनी बीवी से मिलने के लिए? फुर्सत? मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत थी, और ऑफिस भी नहीं गया मैं। क्यों? क्योंकि मैं बुज़दिल हूं नाज़िया। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि लोगों की दुख भरी नजरें, उनकी हमदर्दी, अफसोस को बर्दाश्त कर सकूं। क्या मतलब? लोग मुझे मेरे बच्चे की मुबारकबाद नहीं देते, दुख और अफसोस से मुझे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए मैं घर में छुपा बैठा हूं। छुपते वो हैं जो गुनहगार होते हैं। आप खुद को गुनहगार समझते हैं? गुनहगार नहीं, पर नाज़िया मैं शर्मिंदा जरूर हूं। तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता और उसे भी नहीं रख सकता। उसे? असाम, ये उसे कौन है? बच्चे को। मैं बच्चे को नहीं ले जा सकता। और आपको ये लगता है कि मैं बच्चे के बगैर आपके साथ चली जाऊंगी? नाज़िया, तुम बच्चे को अम्मी को दे दो, वो पाल लेंगी। उन्हें तजुर्बा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। असाम, वो मेरी अम्मी की नहीं, मेरी औलाद है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी अम्मी ने तो कई साल अपने बच्चे को पाला, अपनी जिम्मेदारी निभाई, और अब मैं अपना बोझ उन पर डाल दूं? सॉरी असाम, अगर आपने मुझे अपने साथ लेकर जाना है तो हमारा बच्चा हमारे साथ होगा। नाज़िया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अम्मी बच्चे को घर में आने की इजाजत नहीं देंगी। तो ठीक है, मैं भी अकेली नहीं जाऊंगी। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, आप बाप हो उसके। साम, याद रखना, मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी और ना ही किसी अदारे भेजूंगी। मैं जब मर जाऊंगी तो जो चाहे कर लेना। तुम जज्बाती हो रही हो, थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, बच्चे को कुछ अरसे यहीं पर रखते हैं, जब दूसरा बच्चा होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा बच्चा नॉर्मल पैदा होगा? अभी ये बातें करने का सही वक्त नहीं है। नहीं, यही सही वक्त है इन बातों का। आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना, पहले अपने डाउट्स तो क्लियर कर लें। आंटी ने तो ये भी कहा था कि मैं नॉर्मल बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। नाज़िया, दुख और गुस्से में कहा था उन्होंने। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अम्मी भी मेरी वजह से मान जाएंगी, मगर मेरे बच्चे को कबूल नहीं करेंगी, है ना? हाँ, मैंने उनसे बहुत बहस की है, मनाने की भी कोशिश की है, मगर असाम, तुम्हारी जिंदगी में पहले अगर बहुत थे और अब मगर आ गए। जिंदगी को इन अगर मगर के चक्रों में उलझाकर तुमको क्या हासिल होगा? खाली हाथ और खाली दामन रह जाओगे। नाज़िया, तुम मुझे बता दो कि जाना है या नहीं। जाना है, मगर अपने बच्चे के साथ। सॉरी, तुम सोच लो। अगर तुम आना चाहो तो मुझे फोन कर देना, मगर तन्हा। खुदा हाफ़िज़। अरे, ये असाम कहाँ चला गया है? आपने ऐसे ही जहमत की। क्यों चला गया? तुमने रोका नहीं उसे? अरे, ना चाय पी ना पानी पिया, क्या हुआ? उसकी शराइत बहुत कड़ी थी। क्या कहा उसने? चलो
लड़की भी पागल है। अम्मी, जब शहीर पैदा हुआ था तो अब्बू ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, बस अल्लाह से शिकवा किया था कि उसने ही ये आजमाइश डाली है और वो ही हिम्मत अता फरमाए। और अल्लाह ने हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी, मुझे भी, आबिद को भी। ये आसाम क्या कहता है? अम्मी, आपने तो हमेशा शिकवा किया है ना कि मैं बहुत बदनसीब औरत हूँ। मेरा एक अपाहिज बच्चा था जिसे पालने के लिए मैंने अपने आप को भुला दिया, ऐश नहीं किया, जिंदगी भर की खुशियां अपने ऊपर हराम कर ली, दिन रात एक जिंदा लाश को संभाला। यही कहती थी ना आप? अभी भी यही कहती हूँ। मगर अम्मी, एक बात याद रखिए, आप बदनसीब नहीं थी। अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला था, लेकिन अब्बू की सूरत में एक मददगार भी दिया था, जिसने कभी आपको ये नहीं कहा कि इस अपाहिज बच्चे को अपनी माँ के हवाले कर दो या किसी को भी दे दो। आपको मेरी सास जैसी सास नहीं मिली थी जो अपने बेटे को कहे इस औरत को तलाक दे दो। इसने हमारी नस्ल को दाग लगा दी। दादी अम्मा ने भी आपके साथ मिलकर शहीर को पाला था। अगर आप जागी हैं तो वो भी जागी हैं। अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला था, वो इतनी सख्त नहीं थी। दादी अम्मा ने मिलकर आपकी इस आजमाइश को आसान कर दिया था। आप खुशकिस्मत थी। अगर अब्बू आसान जैसे रोशन आंटी जैसी सास होती तो आपके ये सारी कई सदियां बन जाती। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं, नाजिया के बारे में सोच रही थी। कितनी अच्छी थी नानी अम्मा, बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। बेटा, आजमाइशें अच्छे इंसानों पर आती हैं, लेकिन हर आजमाइश हमेशा नहीं रहती, गुजर जाता है वक्त। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे कॉलेज खुल गए बेटा, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। जी। यार अल्लाह इस बच्चे की आजमाइश खत्म कर दे। पहले रेहाना ने 19 साल इसी मुश्किल में गुजारे और अब नासिया। खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे। न जाने हमारे किस गुरूर की पकड़ है।
कैसे हो बेटा? बस अब्बाजान ठीक हूँ, जैसे जिंदगी गुजर रही है। तुम आमिर को सजाए मौत हो गई, जानते हो? जी अब्बाजान, एक सिपाही ने बताया था। अगर तुम कहो तो मैं अपील करूं। नहीं अब्बाजान, बिल्कुल नहीं। शैतान को बार बार माफी पे माफ नहीं किया जाता। मैं तो उरूबा का भी शुक्रिया नहीं अदा कर सका। मैं तो उसी एहसान तले आज तक दबा हुआ हूं। जो उसकी किस्मत। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। नहीं अब्बाजान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि तहसीन कैसी है? ठीक है, इलाज हो रहा है, मगर 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 क्या अब्बाजान? वो शायद अपनी जिंदगी से मायूस है। ना दवा खाती है, ना इलाज करवाती है, बस खामोश और गुमसुम बैठी रहती है। अब्बाजान, मायूसी तो गुनाह है ना। अब जिंदगी जैसे गुजर रही है गुजारनी ही चाहिए, चाहे हंसकर या रोकर। काश ये अच्छी बातें, सब्र और शुक्र की बातें तुम उस वक्त सीख जाते जब तुम दुनिया को अपने पैरों की धूल समझते थे। तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। बस अब्बाजान, इंसान को जब बदलना होता है तभी बदलता है। मुझे अब इस हालत में बदलना था, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी आंटी, मैं आने को तैयार हूँ मगर अपने बच्चे के साथ। खुदा हाफिज। अब तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। क्या? आप दुआ करें कि ये बच्चा मर जाए। अम्मा, जब जाहिद आएगा तो मैं खाना खाऊंगी। अम्मा, जब जाहिद आएगा तो मैं सोऊंगी। तुम नहीं आए बेटा, मगर तुम नहीं आए। मैं सो गई। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता